तो यही सपा सरकार गोली चलवा देती है हम लोग पर। सब डॉक्टर संजय का चेला बन गए हैं। तो पेट भरा रहेगा तो पूजा भी अच्छी लगती है। भगवान थे पहले भी और अब भी हैं और हमेशा रहेंगे। अपना मसीहा माना, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग जो है चल रहे हैं। कि हम गरीब हैं, हमको सहारा चाहिए सरकार से। जहां एक तरफ राम जन्मभूमि की धूम है, वहीं दूसरी तरफ आज निषाद पार्टी की 11वां जो है संकल्प दिवस है। ये संकल्प दिवस ऐसे समय पे हो रहा है जहां पे 2024 चुनाव इस बार पास में है। ऐसे में आज हम जनता के बीच में मौजूद है और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उद्देश्य है 2024 लोकसभा चुनाव का, किस उद्देश्य के साथ जो है वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा हुआ है। ऐसे में देश की सभी बड़ी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, भाजपा हो, सभी ने अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है। और इस बार जो है वो काफी दिलचस्प चीज ये है कि इस बार जो है निषाद पार्टी का जो ये 11वां संकल्प दिवस है वो ऐसे समय पर है जब लोकसभा चुनाव जो है वो पास में है। ऐसे में आज हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या निषाद पार्टी का क्या उद्देश्य रहने वाला है 2024 लोकसभा चुनाव को, किस उद्देश्य के साथ वो मैदान में उतर रही है 2024 लोकसभा चुनाव में। ये बताइए, 2024 चुनाव पास में है, ऐसे में इस बार जो है निषाद पार्टी का जो ये संकल्प दिवस है, 11वां संकल्प दिवस है, वो ऐसे समय में हो रहा है जब 2024 लोकसभा चुनाव पास में है। क्या कहेंगे आप? चुनाव तो अपने जो काम किए हैं अब तक का, उसका आप सामने लेके 2024 में भी आएंगे और ये क्लियर है कि 2024 में भी दोबारा वही रिपीट होगी, मोदी जी ही आएंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं जैसे कि अभी आपने बताया कि काम किया है आपने, पर जो विपक्ष पार्टी है वो ये आरोप लगा रही है कि कोई काम नहीं हुआ, महंगाई, बेरोजगारी ये सब बढ़ गई है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, केवल चिल्लाना है, पो करना है, कुछ नहीं मुद्दा उनके पास। न उनके पास कोई नेता कायदे का है, न कोई मुद्दा है जो काम का है। या देखिए, इस तरह कार्टून की तरह से बोलते हैं और बाकी कोई काम उनके पास नहीं है। अच्छा, किस उद्देश्य के साथ निषाद पार्टी इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव के मैदान में उतर रही है? भी हम कोई 370 हटाए और उसमें जो है राम मंदिर वाला जो अब तक वादा किए थे, राम मंदिर 22 तारीख को उद्घाटन है। और जो भी है हमारे देश के विकास में पूर्ण योगदान है। और अब तक के रिकॉर्ड ये रहा कि जो भी काम हुए हैं, चाहे जो भी काम देख लीजिए, रेलवे का हुआ, रोड का हुआ, बाकी और जो सुविधाओं का हुआ और टेक्नोलॉजी का सब कुछ विकास हुआ है, उसको देख करके जनता अपने आप निर्णय ले रही है। ठीक है, बता रहे हैं राम मंदिर का भी इन्होंने नाम लिया है। राम मंदिर को लेकर भी कई विपक्ष जो है लगातार भाजपा पर हमलावर है, क्या कहेंगे आप? नहीं, हिंदुओं के लिए तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है कि हिंदुओं के लिए जो है कि राम मंदिर तो उद्घाटन होना ही चाहिए, बनना ही चाहिए। चारों शंकराचार्य जो हैं वो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि पूरी तरीके से मंदिर का निर्माण नहीं हुआ, इस वजह से वो नहीं जा रहे हैं 22 जनवरी को। पूरी तरह से कब कैसे निर्माण होगा उनके कहने के अनुसार? हाँ, ये तो सर केवल बहानेबाजी है, ऐसा नहीं है। नहीं निर्माण रहता तो उद्घाटन कैसे होता? और ये बताइए कि क्या उद्देश्य क्या है 2024 लोकसभा चुनाव में, किस उद्देश्य के साथ उतर रही है निषाद पार्टी इस बार? ये निषाद पार्टी पुनः सरकार बनाने के लिए और सारी सुविधाएं जो हमारी बंधी पड़ी हैं, जैसे राम मंदिर हुआ, इस समय राम मंदिर का देखिए उद्घाटन हुआ, बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, अन्य पार्टियां तो अन्य विपक्ष पार्टियां नहीं कर दी, लेकिन इन्होंने अपने संकल्प के अनुसार देखिए 11वां संकल्प दिवस हम लोग मनाने यहाँ आए हैं। तो यही उद्देश्य है कि पुनः हमारी सरकार पुनः बने और सारे निरीह प्राणियों, निर्बल, शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी मिलकर कार्य करे कि जिससे देश का भविष्य उज्जवल हो। ठीक है, क्या संकल्प ले रहे हैं? 11वां संकल्प दिवस है निषाद पार्टी का, आज क्या संकल्प ले रहे हैं? क्या संकल्प ले रहे हैं कि पुनः सरकार बनाना है 2027, 2024 एनडीए सरकार। अच्छा, 2024 और 2027 की हमारी यह पार्टी भाजपा की सरकार हमेशा बनती रहे। अच्छा, आप भाजपा की सरकार हमेशा चाहते हैं। कांग्रेस लगातार, इंडिया गठबंधन लगातार हमलावर है भाजपा पर, चाहे निषाद पार्टी पर, जब भी कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस अपना खुद इतिहास देख ले, यही निषाद राज के किले को स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने तोड़वाने का काम किया, तो यही कैलेंडर लेकर मानव डॉक्टर संजय कुमार निषाद महज गोरखपुर से निकले और वही कैलेंडर लेकर गांव-गांव निकले और बताए कि यही कांग्रेस पार्टी ने आपके पुरखे महाराजा गोहराज निषाद के उस किले को तोड़ने का काम किया, उसी किले को तोड़ने का काम किया। तो उस कांग्रेस को बटन छूना बंद कर दो, देख लीजिए आज कांग्रेस कहाँ खत्म हो गई कि नहीं खत्म हो गई। अच्छा, पर विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि जो इस बार जो संकल्प दिवस निषाद पार्टी का हो रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव पास में है, ऐसे में ये संकल्प दिवस पड़ा हुआ है और आयोजन हो रहा है, ठीक है, कह रही है कि शक्ति प्रदर्शन करने का काम कर रही है। नहीं, देखिए, संकल्प मानव डॉक्टर संजय कुमार निषाद 13 जनवरी 2013 को वही निषाद राज के किले पे जाकर संकल्प लिए थे 13 लोगों के साथ। वही संकल्प दिलाने के लिए लाखों की जनसंख्या में लोगों को बुलाया गया है।
कि आकर संकल्प लो कि 2024-2027 में किसी भी हर हाल में निषाद समाज, निषाद पार्टी के जितने भी वोटर हैं वो आने वाले समय में मानव डॉक्टर संजय कुमार निषाद और महाराजा गोहराज निषाद और राम के लिए संकल्प ले कि आने वाले 2024 में निषाद पार्टी के कहने पे वोट देगा और पुनः जिसके साथ मानव डॉक्टर संजय कुमार निषाद जाएंगे उनकी सरकार बनना तय है। ठीक है, क्या कहते हैं जिस तरीके से भगवान राम को जो है जब वो लोग जा रहे थे वनवास में, तो उस वक्त भी जो है एक केवट की बड़ी भूमिका रही है ना एक, तो उस पे आप क्या इसी तरीके से बीजेपी भी इस बार बीजेपी की भी नैया इस बार जो है वो ऐसे ही पार होने वाली है? देखिए, महाराजा गोहराज निषाद जब निषाद राज के पास राम गए थे तो उस समय नत्थालाल केवट से उन्होंने कहा था और बताए थे, उन्होंने गंगा पार किया था तो उतराई नहीं लिए थे। और ये विपक्ष कह दे और तमाम नेता कह दे, कोई भी नेता हो, तो राम के ऊपर निषाद राज का वो कर्ज है। तो मैं चाहूंगा, ये आपके मीडिया के माध्यम से ऐलान करूंगा, योगी मोदी तक जाए ये बात कि राम के उतराई नहीं लिए, राम को गंगा पार किए थे निषाद राज ने, उतराई नहीं लिए थे, तो योगी मोदी जी पुनः निषाद समाज का आरक्षण देकर उस समय का, जैसे मानव डॉक्टर संजय कुमार निषाद को गले लगाए हैं, राम बनकर गले लगाए हैं मोदी जी, तो उसी तरह से निषाद राज बनकर मानव डॉक्टर संजय कुमार निषाद और इस समाज को आरक्षण दे दे, तब उतराई मिलेगा, तब पुनः राम राज आएगा, यही मन। ठीक है, आप क्या कहेंगे? हाँ बताइए। यही है जो कहे भाई साहब, वही हमारा कहना। ये बताइए कि 2024 लोकसभा चुनाव पास में है, ठीक है, विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रही है कि जो है इस बार जो ये आप लोग का संकल्प दिवस है, जो ये संकल्प दिवस हो रहा है निषाद पार्टी का, वो कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन के तरीके से उसे देख रही है, शक्ति प्रदर्शन कर रही है, क्या कहेंगे? आपने अभी 2019 भी देखा है निषाद राज की शक्ति का, और सन 2022 भी देखा है। कोई भी कहीं भी नहीं टिक पाएगा, निषाद पार्टी और भाजपा के आगे कहीं कोई नहीं टिकेगा। यह सन 2024 में यह ऐलान है निषाद पार्टी का, हमारे महामना जी का, कि अगर वो बीजेपी के साथ रहे तो बीजेपी 100% क्या 400% की सरकार बना रही, मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। कांग्रेस जो है 22 जनवरी को राम जन्मभूमि के उद्घाटन में नहीं आ रही है, ऐसा वो कह रही है कि सही तरीके से उद्घाटन नहीं हो रहा है, ये सिर्फ धर्म की राजनीति पर कर रहे हैं, ये आरएसएस और भाजपा का सिर्फ ये आयोजन है। नहीं, ऐसा उनका कहना, सिर्फ विपक्ष का ही ऐसा कहना है, लेकिन और किसी का नहीं कहना है। ऐसा कोई गांव नहीं बचेगा जो 22 जनवरी को कि वहाँ उस राम जन्मभूमि का अपने मंदिर पे अत्याधुनिक तरीके से लोग देखेंगे उसको। जो नहीं जा पाएंगे वो हर मंदिर पे वीडियो के जरिए या प्रोजेक्टर के जरिए उस चीज का आनंद लिया जाएगा। ये उनकी भूल है, वो दिख जाएगा अगर आप मीडिया वालों अगर चाहोगे तो गांव-गांव या जिले-जिले अगर आप लोग जाएंगे कवरेज करने के लिए तो आपको उसका चीज मिल जाएगा, उसमें कहने की जरूरत नहीं है किसी को। क्या उद्देश्य रहने वाला है निषाद राज पार्टी का इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव? ये निषाद राज रणनीति के क्या रणनीति क्या है? नहीं, रणनीति तो यही है कि निषाद राज पार्टी बीजेपी के साथ है और बीजेपी के 2024 में सरकार बनना तय है। अच्छा, विपक्ष लगातार हमलावर रहा है कि भाजपा जो है धर्म की राजनीति करती है, इस पर आप क्या बोलोगे? नहीं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, वो सिर्फ उनको लग रहा है कि धर्म की राजनीति हो रही है, लेकिन 70 साल से ऐसा सिर्फ उन्होंने जो राजनीति की है वो तो मतलब कि राम मंदिर को जो लेके मुद्दा को उनके पास कभी उसकी आवाज उठाई नहीं, लेकिन कम से कम आज ये हम लोगों का सौभाग्य है जो हम लोग साक्षी बनेंगे, राम मंदिर जो है कि निर्माण हो रहा है और ये उद्घाटन भी होगा और जो है कि सब लोग मतलब कि कोई वो नहीं। आप क्या कहेंगे, आप कैसे देख रहे हैं, क्या उद्देश्य किस उद्देश्य के साथ इस बार क्या रणनीति है इस बार निषाद पार्टी की 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर? ये राजनीति यही कर रही है, जब महामना डॉक्टर संजय जब श्रृंगेरपुर में जब एकलव्य वो जो अपना वो संकल्प लिए थे, बोले कि हम इतने लोग हम संकल्प लिए हैं तो आगे चल के लाखों लोग संकल्प लेंगे कि निषाद पार्टी जिंदाबाद और जय श्री राम का नारा लगे, जय श्री राम जिंदाबाद। अच्छा ठीक है, आप क्या कहेंगे बाबा? 2024 में कौन आएगा? निषाद पार्टी आएगी। निषाद पार्टी आएगी। अच्छा, किसको वोट देंगे? किसको वोट देंगे? हम संजय बाबू को। संजय बाबू को वोट देंगे। अच्छा बताएं, आप बताएं, अपना नाम बताएं। मैं काशीनाथ निषाद, चंदौली जिला से चकिया ब्लॉक का अध्यक्ष। अच्छा,
ये बताइए कि 2024 चुनाव अब बेहद पास में है, सभी राजनीतिक पार्टी जो है अपनी अपनी जो है वो तैयारियों में जुट चुकी है। ऐसे में आप क्या लगता है आपको कि किस रणनीति के तहत इस बार जो है निषाद पार्टी इसके चुनाव के मैदान में उतरने वाली है? रणनीति तो हम लोग का साफ है। क्या है? पहली बात तो बड़े बड़े जो मुद्दे हैं, कश्मीर का मुद्दा था, मंदिर का मुद्दा था, जहाँ पे बहुत लोग कट मर गए, वो हमारी आस्था का सवाल है। और ये निषाद समाज का जो श्रृंगबेरपुर का राजा है महाराज गुरु निषाद जी का, हमारे पुरखे, हमारी इतिहास मर चुकी थी, उनको उजागर किया। और रामा अवतारी से लेकर रामायण से लेकर आज तक हमारे समाज जो दबता चला गया था, पिछड़ता चला जाता था, वो आज समाज आज उत्साहित है। क्या संकल्प ले रहे हैं? 11वां संकल्प दिवस है आज निषाद पार्टी का, क्या संकल्प ले रहे हैं आप? संकल्प ले रहे हैं कि हम और भाजपा और निषाद पार्टी साथ साथ आगे बढ़े और अच्छा विकास करे। जैसे रोड का काम हो रहा है, वृद्धा पेंशन, किसान पेंशन और बच्चों को पढ़ाई लिखाई का सारा सरकार तो देख रही है, तो हम सरकार के साथ में रहेंगे। विपक्ष तो लगातार हमलावर है, विपक्ष तो लगातार आरोप लगा रहा है भाजपा पर कि जो है भाजपा जो है वो महंगाई, बेरोजगारी, ये सब चरम पर लेकर चली आई है। महंगाई तो विपक्ष ही पैदा किया है। उनको पहले चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण पर रोक लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाया? जनसंख्या जब बढ़ेगी तो महंगाई तो अपने आप बढ़ेगा, बेरोजगारी तो अपने आप बढ़ेगी, तो सरकार को पहले तय करना चाहिए। आज महंगाई बढ़ाने के बाद सरकार चिल्ला रही कि मोदी योगी भाजपा पर ये आरोप लगा रही है ना इंडिया गठबंधन की वो महंगाई बढ़ा रही है। वो लगा रही है तो उनको पहले सोचना चाहिए कि हम ये जनसंख्या नियंत्रण कम कर दें, तब तो रोक लगाएं। मतलब जब ये विपक्ष जो है वो जनसंख्या रोके, पहले रोकना चाहिए उनको ना कि जनसंख्या इतना बढ़ गया तो फिर कहाँ जाएगा, महंगाई बढ़ेगा। तो ये तो मौजूदा सरकार का काम है ना। मौजूदा सरकार का जनसंख्या नियंत्रण पे अभी धीरे धीरे कानून बन रहा है और कानून बनेंगे, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अभी 10 साल में इतना काम हुआ, कश्मीर में से लोग भागते चले जाते थे, क्या वो हमारे देश का अंग नहीं है? इस पे कांग्रेस क्यों नहीं बोलती? कांग्रेस को बोलना चाहिए, सपा को बोलना चाहिए। यही अयोध्या मंदिर पर सपा सरकार कितने लोग का कत्ल हो गया, कुछ बोली? कुछ नहीं बोली। यही हम लोग अपने आरक्षण की मांग कर रहे हैं कि हम गरीब हैं, हमको सहारा चाहिए सरकार से, तो यही सपा सरकार गोली चलवा देती है हम लोग पर। तो बताइए सपा सरकार हमारे ठीक है क्या? हम गरीब है तो हमें जीने का हक नहीं है? हमें जीने का हक है कि नहीं है? तो हम सरकार से ही ना कहेंगे, सरकार से कहेंगे तो सरकार। आपको लगता है कि भाजपा आपका सहयोग करेगी? भाजपा सहयोग करेगी और कर रही है, और निषाद पार्टी हमारी खड़ी है। क्या नाम है आपका? इंद्रावती। कहाँ से आई है? चंदौली जिला से। अच्छा, क्या आपको पता है आप यहाँ पे क्यों आई हैं? निषाद पार्टी की तरफ से। हाँ? निषाद पार्टी की तरफ से। अच्छा, ये बताइए 2024 चुनाव पास में किसको वोट देंगी? निषाद पार्टी को। निषाद पार्टी को वोट देंगी। 2024 में कौन आ रहा है आपके हिसाब से? भाजपा पक्का है? हाँ। थोड़ा जोर से बोल दीजिए। अभी धड़क नहीं खुला है। अच्छा, ठीक है। ये बताइए कि जैसे लगातार जो है राम मंदिर को लेकर पूरे भारत में, पूरे विश्व में कहीं ना कहीं एक अलग ही माहौल है। हर तरफ जो है पूरी दुनिया जो है वो राममय हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस जो है वो नहीं आने वाली है 22 जनवरी को। तो कांग्रेस का तो वैसे भी खात्मा खत्म हो गया है। अच्छा। क्योंकि जब से निषाद पार्टी बनी हुई है तब से कांग्रेस धीरे धीरे खत्म हो गई है, और इसको खत्म करके ही हम दम लेंगे। अच्छा, पर जो कांग्रेस है वो लगातार ये कह रही है कि भाजपा जो है वो धर्म की राजनीति करती है। नहीं, भाजपा धर्म की राजनीति नहीं करती है, भाजपा विकास की राजनीति करती है। सबका साथ सबका विकास, और उनके साथ साथ हम लोग भी निषाद पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में है, तो उनके साथ साथ हमारा भी विकास हो रहा है। हमारा भी जिन सपा बसपा कांग्रेस वालों ने जो हमारे निषाद समाज का हिस्सा पूरे 70 सालों से खाया था, अब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से वो हमारे समाज का हिस्सा धीरे धीरे करके मिल रहा है। आज 11वां संकल्प दिवस है निषाद पार्टी का, क्या कहेंगे? निषाद पार्टी
हमारी देखिए अभी तक के समाजवादी पार्टी या बसपा पार्टी आई, लेकिन हम निषाद पार्टी को कहीं से हम लोग को आरक्षण नहीं मिला, ना हम लोगों को कोई सहायता मिली। अब हम लोग ये चाहते हैं कि निषाद हमारा बहुल निषाद है, ऐसा नहीं कि निषादों की संख्या कम है। हम अपनी संख्या के बल पर अपने नेता संजय कुमार निषाद को अपने नेतृत्व में उनके नेतृत्व में हम निषाद संगठित हो करके हम लोग भी चाहते हैं कि हमको शासन सत्ता का लाभ मिले और हम लोगों को जो भी बेरोजगारी है, जो हमारी समस्याएं हैं, हम लोग की मछली पालन की समस्याएं थी, नदियों पर जो है पट्टा हो गया, समुद्र पे हम लोगों का छिन जाता है मछुआरों का, तो हम चाहते हैं कि हमारा हक मिले। इसलिए हम लोगों ने अपने मसीहा डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को अपना मसीहा माना, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग जो है चल रहे हैं। आज हम लोग संकल्प दिवस मनाने आए हैं। क्या संकल्प ले रही हैं? हम लोग संकल्प ये ले रहे हैं, हम संगठित रहेंगे और हम लोग अपने संगठन के बल पर अपना नेता चुनेंगे, जिससे हम लोग को सत्ता में भागीदारी मिले। अच्छा, क्या लगता है आपको 2024 लोकसभा चुनाव बहुत पास में है, कौन जीतने वाला है इस बार? संजय डॉक्टर की हमारी आवाज नहीं आ रही है। कौन जीतने वाला है? डॉक्टर संजय कुमार निषाद। ये बताइए कि 22 जनवरी को राम जन्मभूमि में रामलला विराजमान होने वाले हैं, क्या कहेंगी इस पर? मैं क्या कहूँगी, वे तो उन्हें बधाई देना चाहती है और मैं क्या कहूँगी और कुछ नहीं। ठीक है, आप बताइए कि 2024 लोकसभा चुनाव अब बहुत पास में, बस कुछ ही दिन बचा हुआ है, कुछ ही समय बचा हुआ है लोकसभा चुनाव के लिए। क्या लगता है 2024 में कौन? मुझसे मत पूछिए कुछ। बीजेपी आएगी? जी मैम, कंफर्म है। पर लगातार विपक्षी हमला कर रही है कि बीजेपी जो है कोई काम नहीं किया, उसने कोई काम नहीं किया है। देखिए मैम, बीजेपी का जो भी है, जो विरोधी है, वो तो कहेंगे ही कि जो भी अभी प्रेजेंट टाइम पे कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन जो विरोधी है उनका काम ही वही कहना है। तो जो प्रेजेंट टाइम पे है, हम लोगों को कंफर्म पता है बीजेपी की ही सरकार बननी है। अच्छा, 22 जनवरी को राम जन्मभूमि में श्री राम लला का विराजमान होने जा रहे हैं, क्या कहेंगी इस पर? मैम, हम लोगों का सौभाग्य है जो मोदी जी के नेतृत्व में इतना अच्छा काम हो रहा है। अभी तक आज तक ऐसा कोई काम हुआ ही नहीं जो मोदी जी कर रहे हैं। पर लगातार बीजेपी पर ये आरोप लगते आ रहे हैं कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है। मैम, ऐसा नहीं है। आप बीजेपी में जितना धार्मिक काम हुए हैं, किसी भी सरकार में इतने काम नहीं हुए हैं। कहीं भी आप जाकर देख लीजिए, किसी भी सरकार में इतना काम नहीं हुआ। लेकिन युवा को भी देखना चाहिए। युवा लोग कितने पढ़े लिखे बच्चे आजकल हैं जो कि परेशान है। तो कितने लाखों 10 लाख 20 लाख माँ बाप मजदूरी करके घर में बर्तन धो के मम्मी पापा उनके पढ़ाएं, लेकिन बेचारे 4,000 5,000 पे नौकरी कर रहे हैं। 4-5 हजार के आज के जमाने में खर्चा चलेगा? नहीं चलता। ऐसा नहीं, अभी उन्होंने 27,000 नौकरियां निकाली। चलिए हमारा देखिए दीदी लड़का भी पढ़ रहा है, कितने बच्चे वहाँ 4-4 हजार पे मेरे यहाँ चलिए अब 4-4 हजार पे नौकरी दिखाएंगे बच्चे पढ़े जो BA BSc करे बैठे हैं। अभी 27,000 नौकरियां पद निकले थे, गवर्नमेंट पद थे। मेरा बेटा खुद लेखपाली का पेपर दिया था और फिर फंस गया, नहीं हुआ कुछ हुआ। लेखपाली का पेपर हुआ तो कुछ हुआ नहीं। लेखपाली का पेपर हुआ, कुछ हुआ? बेरोजगारी को लेकर फिर से बेरोजगारी देखिए सरकार के में तो बेरोजगारी है नहीं, सरकार तो बेरोजगार बना नहीं रही। इसमें क्या होता है कि जैसे 100 लोग बेरोजगार हैं तो एक साथ 100 लोगों को तो जॉब नहीं मिल जाएगी। भगवान पहले भी थे, आज नए नहीं आए अयोध्या में, पहले भी थे और हमेशा रहेंगे। क्या लगता है भाजपा धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है? वो तो जो भी कर रही है वोट बैंक के लिए कर रही है। हाँ, कर रही है, बिल्कुल कर रही है। हम भी ठाकुर हैं, हिंदू हैं, लेकिन ये बात नहीं हमारे, हम तो अयोध्या के, ये गोंडा के हमारा मायका है हमारा, हम गोंडा से। लेकिन ये बात भगवान पहले भी थे और हमेशा रहेंगे। कोई किसी की औकात नहीं कि भगवान को ले आए, ठीक है, लेकिन बच्चों के लिए करना चाहिए। आजकल के बच्चों जगह 4-4 5-5 हजार पे मारे फिर रहे हैं। बताइए, बता रही हैं कि भगवान पहले भी थे, अब कोई भगवान को लेकर नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे? अरे भाई, आत्मा है तो परमात्मा तो होना ही चाहिए। अच्छा, तो अभी पूछने वाली इसमें क्या बात कही गई है पुराने, पहले आत्मा फिर परमात्मा, कहावत है पुराने जमाने की। तो पेट भरा रहेगा तो पूजा भी अच्छी लगती है। भगवान थे पहले भी और अब भी हैं और हमेशा रहेंगे। किसी मोदी जी के आने से राम नहीं आए हैं,
राम बहुत दिन से है। मोदी जी के आने से राम नहीं आए हैं, राम पहले भी थे। ना ये तो देखिए अलग बात है, जैसे भगवान तो पहले से ही है, लेकिन बहुत लोग नास्तिक लोग हैं, कहते हैं नहीं है ये वो अपने अपने मतलब अनेक धर्म के लोग राम के जन्मभूमि से है, मायका हमारा है वहाँ पर है। धर्म के लोग अपनी अपनी बखान करते हैं। क्या लगता है भाजपा धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है? अरे भाई धर्म के नाम क्या है, तो पूरे देश के जो नौजवान है, पूरे देश के, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, सबका भला चाहती है। अब तभी तो हम कौन भला चाह रही है? बीजेपी और निषाद पार्टी मिलकर अगर बीजेपी भला नहीं चाहती तो बताइए राम मंदिर के साथ सुनिए, राम मंदिर के साथ एक बात मत बोलिए। आज निषाद राज के भी मूर्ति उनका भी तमाम जगह गेस्ट हाउस बन रहा है, निषाद राज के नाम पर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इससे पहले कोई निषादों को पूछता था? आज पूरे भारत में 64% निषाद है पूरी दुनिया में। अगर पूरे दुनिया में 3 हिस्सा पानी है तो निषाद भी तो ज्यादा होंगे। नदी समुद्र जहाँ भी है तहाँ निषाद बहुल है, लेकिन कोई पूछता था? लेकिन आज किसकी? मोदी जी की दिन है, डॉक्टर संजय कुमार निषाद की दिन है, और निषादों को भी लोग पूछते हैं और पूजते हैं। अच्छा, क्या लगता है क्योंकि 22 जनवरी को कांग्रेस नहीं जा रही है, वो कह रही है कि जो है शास्त्रों के अनुसार कांग्रेस पूरे भारत से खत्म हो जाएगी, परेशान मत होइए। अब की उसका लास्ट चुनाव है, लास्ट है, बिल्कुल जमानत जब्त हो जाएगा। किसका जमानत जब्त होगा? कांग्रेस का और किसका? देखिए जब तक निषाद है तब तक भाजपा की नैया पार है। जिस दिन निषाद हट गए भाजपा की नैया डूब जाएगी। अच्छा लगता है क्या जो निषाद पार्टी है वो केवट का काम मतलब कर रही है कि उनकी नैया पार लगाने में? देखिए नैया पार लगाने में वो अपने समाज का कर रही है, क्योंकि एक ही नारा एक ही नाम है, सबका साथ सबका विकास है। ठीक है, माननीय डॉक्टर संजय निषाद जी का एक ही सपना है कि जितने भी लोग समाज में हैं, गरीब तबके के, पिछड़े तबके के, गरीब महिलाएं, पिछड़ी महिलाएं, सबके न्याय व्यवस्था के लिए वो काम कर रहे हैं। पर लगातार 22 जनवरी के जो राम जन्मभूमि में जो श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, उस पे कांग्रेस जो है वो लगातार ये कह रही है कि 2024 लोकसभा चुनाव पास में है, इस वजह से सिर्फ 22 जनवरी को जो है कांग्रेस जो भाजपा जो है वो प्राण प्रतिष्ठा करवा रही है। देखिए किसी की आस्था पे टिप्पणी करना ये कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल है, जो कि मतलब 80 करोड़ हिंदुओं के आस्था के साथ कांग्रेस हमेशा खिलवाड़ की है, इसीलिए वो सत्ता से बाहर। कांग्रेस का अगर दम है तो अगर कह रही है राम अगर गलत है तो एक बार मुंह से बोल के दिखाए निषाद राज भी गलत है, फिर आकर बात कीजिएगा। हम लोग यही मिलेंगे, चाहे जहाँ जाएंगे, उत्तर प्रदेश के किसी गांव में जाएंगे निषाद मिलेंगे, उसके बाद वो कह कर देखे ये क्यों नहीं कह रहा निषाद नहीं है, तो जान रहा है अगर एक कहेंगे तो खत्म हो जाएंगे। वो तो बीजेपी से पंगा ले रहा है, ये नहीं जान रहा है गांव पेच अब निषाद भी सीख गए हैं, सब डॉक्टर संजय के चेला बन गए हैं। अब ऐसा धोबिया पाठ लगाएंगे कि 7 पुश्त कांग्रेस खत्म हो जाएगी, अता पता नहीं रहेगा उसका। तो ऐसे ही देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं राजेश्वरी शुक्ला, कैमरामैन विवेक के साथ, नेशनल न्यूज नाउ।